जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। हम इसे मानेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये हो गया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम b से क्या करते हैं, a में भाग दे रहे हैं। b से अगर हम a में भाग दे रहे हैं तो q कोई भागफल होगा। भागफल क्या होगा क्लियर नहीं है। तो b से हम a में भाग दे रहे हैं तो q कोई भागफल होगा और इसका r शेष होगा। r क्या होगा, शेष होगा। जो r का वैल्यू होगा b से क्या होगा, छोटा होगा। b से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम b की जगह पर 6 मान लें और a में भाग दें, तो अगर हम 6 से a में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर q कोई भागफल मिलेगा और r क्या होगा, शेषफल मिलेगा। इस r का मान कितना होगा, इस r का मान होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन r का मान 6 नहीं हो सकता है। इन r का जो वैल्यू होगा 6 से छोटा होगा और कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर हम c से d में भाग दे रहे हैं, उसी तरह से q भागफल मिलेगा और r शेषफल मिलेगा। और इस c का वैल्यू अगर हम 5 रख ले रहे हैं तो भी भाग में क्या मिलेगा, r मिलेगा। या क्या मिलेगा, फिर इसका शेषफल क्या मिलेगा, r। इस r का मान कितना होगा, तो यहाँ देख लीजिए r का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। इसका मान 5 का भी नहीं होगा। ये सब मिला जुला क्या है, जो r होगा इस भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। अब हमें यहाँ ही देखना है कि हमने तो a मान लिया, b क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में 6q यानी इसके बगल में देखिए 6 क्या हो जाएगा, b होगा। यानी b का मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। b का मान हो गया 6। अब हम क्या करते हैं, 6 से a में भाग देना है, या q हो गया और फिर यहाँ पे देखिए r हो गया। तो r कितना हो जाएगा, अभी बताया है। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगा 6q + r। कहाँ से मिला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिल जाएगा, a बराबर dq + r। अब फिर यहाँ से हमने a मान लिया, b हो गया और r का मान कितना होगा। तो यहाँ देख लीजिए r का मान जस्ट अभी उदाहरण बता के हैं। r जो होगा, r 6 से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसमें हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, ऐसे करके 5 तक जाएंगे। हम लिखेंगे r बराबर 0, b बराबर 6 रखने पर। चलिए हम रखते हैं, a बराबर हो जाएगा
यानी बी मान कितना है 6 है, 6 क्यू, और आठ में कितना है 0 है, तो एक मान निकल जाएगा 6 क्यू। ये समीकरण हो गया एक। उसी तरह से अब r बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो एक मान क्या मिल जाएगा 6 क्यू प्लस का 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हम देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे कि r बराबर अब 2 रखने पर, 2 रखने पर यहाँ से क्या मिल जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस 2 समीकरण हो जाएगा 3। हम क्या करेंगे r बराबर 3 रखने पर एक मान मिल जाएगा 6 क्यू प्लस 3, इस समीकरण हम दे रहे हैं 4। फिर हम क्या कर रहे हैं r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर तो एक मान हो जाएगा 6 क्यू प्लस का 4, ये समीकरण हो गया आपका 4 के बाद 5। और पुनः r बराबर 5 रखने पर a बराबर क्या मिल जाएगा हमें 6 क्यू प्लस का 5, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1, यानी अगर q का मान आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम यहाँ ले रहा है 1, तो 6 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 जोड़े तो हो जाएगा इसका बाद 7, इसका वैल्यू हो गया 7। ठीक उसी तरह से हम समीकरण यहाँ पर 1 में रखते हैं, अगर 6 का मान 1 रखते हैं कि हो जाएगा 6, यहाँ देख लीजिए a बराबर 6 इंटू 1, a हो गया 6, जो कि यह सम है, ये आपका विषम है। आइए समीकरण 3 में हम देखते हैं कि अगर q का मान 1 रखते हैं ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6 दूना 12, ये भी क्या हो जाएगा आपका सम होगा। और यहाँ पर हम 3 रखते हैं, कुछ भी यहाँ रखिए, 3 छक्के 18, 18 3 21, यहाँ भी 3 रखिए, 6 3 18, 18 20, ये सम हो रहा है, ये विषम हो रहा है, यानी 6 प्लस 1 विषम है, 6 प्लस 3 विषम है, 6 प्लस 5 विषम है। इसके अलावा 6 प्लस 4 ये आपका कौन सी है सम है, एक यहाँ भी सम है। यहाँ लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमसे पूछ रहा था कि इस रूप में होता है कि नहीं होता है, ये तो होता है 6 माने इसके रूप में होता है, किसके रूप में नहीं होगा भाई, तो 6 क्यू देखिए यहाँ पर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, इस रूप में नहीं होगा क्योंकि ये सब कौन सी है सम पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और ये क्या है सम के रूप में है। इसके बाद हम लोग मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।